नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को खेती योग्य खाली जमीन का भी पंजीकरण कराना होगा। खेती से संबंधित किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेना है तो किसान 31 जुलाई तक बिजाई की हुई तथा बिना बिजाई की हुई खेती योग्य जमीन का भी पंजीकरण कराएं। नारनौल उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि अब सभी फसलों का ब्यौरा सरकार के पास रहे ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते थे, लेकिन अब सरकार ने सभी फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 22 जुलाई से शुरू होने वाली दूरवर्ती पाठ्यक्रमों व प्राइवेट की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने परीक्षा स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस बार भी ब्लेंडिंग मोड में परीक्षा लेने की योजना बनाई है, जिसकी अधिसूचना सभी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों व दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक को ईमेल के माध्यम से जारी की गई है। इसके साथ ही गाइडलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान संगठनों के एसपी कार्यालय के घेराव की घोषणा के चलते प्रशासन ने सिरसा को छावनी में तब्दील कर दिया है। बरनाला रोड पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास की ओर जाने वाले रास्ते के बाहर बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं किसानों के कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत सिरसा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि रविवार शाम को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का काफिला चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय के बाहर निकल रहा था। इस दौरान किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर पथराव किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे टूट गए थे। इस प्रकरण में पुलिस ने हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा सहित करीब 100 किसानों के खिलाफ राजद्रोह जैसे संगीन मामलों के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें से 5 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान संगठन अड़े हुए हैं। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट के लिए विद्यार्थी 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करेगा। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गत वर्ष से विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। विद्यार्थियों द्वारा बार बार इम्प्रूवमेंट के लिए निवेदन किया जा रहा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ऑफलाइन माध्यम से अगस्त महीने में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा का आयोजन करेगा। हरियाणा में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अनिल विज भी दिल्ली पहुंचे। अनिल विज दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ निजी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। विज ने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अनिल विज का कार्यक्रम रविवार को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की भतीजी की सगाई समारोह में शामिल होने का है। यह कार्यक्रम गुरुग्राम में है, लेकिन एक दिन पहले उनके दिल्ली जाने को बड़े नेताओं से मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा प्रदेश में देशद्रोह की धारा का बदले की भावना से इस्तेमाल करने पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि यह अंग्रेजों के समय का कानून है और अंग्रेजों ने यह धारा इसलिए बनाई थी ताकि किसी भी सत्याग्रही पर बगावत या फिर आतंक का आरोप लगाकर उसे जेल में ठूस दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से परे है कि आज देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन यह धारा आज भी अपने हकों के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इस धारा के तहत 2014 के बाद लगभग 600 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर जेलों में डाला, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिरसा में किसानों पर लगाई गई देशद्रोह की धारा को तुरंत प्रभाव से हटाए। हरियाणा के करनाल में हुई बारिश का अब परिणाम आने लगा है। 3 दिन की बारिश ने करनाल जिले को ऐसा डुबोया कि जिन खेतों में सब्जी थी वो पानी के जल भराव के कारण खत्म हो गई। इसके साथ ही उन्होंने बारिश होने के 4 से 5 दिन पहले धान की फसल उगाई थी, उनकी धान की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इतना ही नहीं, पानी के जमा होने के कारण उन किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। अब कृषि विभाग किसानों के खेतों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि किस किसान को कितना नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद इसे चंडीगढ़ बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्पेशल गिरदावरी करवानी है या फिर इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा देना है। बहरहाल प्रशासन के अधिकारी गांव में जाकर किसानों के खेतों का दौरा कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जा सके।
कैथल डिपो की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कैथल डिपो ने कोरोना की दूसरी लहर में केस कम होने के बाद 108 रोडवेज व किलोमीटर की बसों में से 100 बसों को रूटों पर उतार दिया है। कैथल से दिल्ली के लिए सुबह 4:40 से शाम के 4:40 तक हर 1 घंटे बाद बस मिलेगी। कैथल से चंडीगढ़ के लिए भी 5:10 पर बस चलेगी। शाम को 7 बजे से करीब बस मिलेगी। कैथल से हरिद्वार भी यात्री सीधे आ जा सकते हैं। 5:30 पर कैथल से हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है तथा 6:20 पर यमुनानगर के लिए सुबह शुरू कर दी गई है। सिरसा व हिसार के लिए भी 6 बजे बस मिलेगी। हरियाणा सरकार अब हरियाणा के गांवों को भी शहरों की तरह विकसित करने का प्लान लेके आई है। अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत गांव की गली में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे हर गाँव में लगाए जाएंगे। हरियाणा का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में 21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्क लाइट प्रदान करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने और गांव में बढ़ती अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग हाई मास्क लाइट के साथ सोलर CCTV भी उपलब्ध करवाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 7 अगस्त 2021 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इंटरव्यू एवं परीक्षा में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। SSC कांस्टेबल वैकेंसी 2021 अपडेट्स। 10वीं पास के लिए GD कांस्टेबल के 25,721 पदों पर निकली भर्ती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल GD पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या 25,271 पद है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तय की गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर सामान्य OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क व SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर हुए हमले के बाद देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जिला के 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर दिन भर की लंबी जद्दोजहद के बाद किसानों ने लघु सचिवालय के बाद पड़ाव डाल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान के बाद किसान अब बरनाला रोड पर धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही कह दिया है कि जब तक उनके साथी रिहा नहीं होंगे उनका धरना जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार एक नया और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक विजन के साथ जोड़ेगी। इसके लिए सरकार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के तहत पिछले 1 साल में हरियाणा की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना देश भर में एक मॉडल बनी है, जिसे केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में अपनाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार इससे आगे बढ़ते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएगी। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार के कोविड-19 मीडिया बुलेटिन के अनुसार बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 30,719 सैंपल लिए गए, जिनमें से कुल 41 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या अब 823 रह गई है और अब तक हरियाणा में 9,593 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इस बारे में यूनिवर्सिटी कुलपति PC जोशी ने शनिवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 26 जुलाई से शुरू होगी। तो वहीं UG PG कोर्सेज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्रमशः 31 अगस्त और 21 अगस्त तय की गई है।